मशहूर शायर मंजर भोपाली ने शायर मुनव्वर राणा को भोपाल में घर देने की पेशकश की है। मंजर भोपाली ने ट्वीट कर लिखा है कि मुनव्वर भाई घर हाजिर है। साथ ही मुनव्वर राणा से कम बोलने की गुजारिश भी की है। दरअसल मुनव्वर राणा ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से बनी तो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। योगी आदित्यनाथ अगर दोबारा यूपी के सिंहासन तक पहुंचने में कामयाब रहे तो इसमें उनके ईमानदार सुशासन की भूमिका भी अहम रही और योगी की बेदाग छवि भी लोगों ने आंख मूंद कर उन पर भरोसा किया और ये बन गया चुनाव में बाबा का पांचवा पंच। बाबा का पांचवा पंच, ईमानदार सुशासन। मठ के महंत से सियासत के सूरमा, क्या ये सफर इतना आसान था? यकीनन नहीं, लेकिन योगी ने अपनी बेदाग छवि से दिखा दिया कि उन्हें महंगाई के मुद्दे पर घेरा जा सकता है, बेरोजगारी पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी करप्शन को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता। यही वजह थी जो पहली बार इस तरह का चुनाव हुआ जिसमें विपक्ष सरकार पर एक भी पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया और ये पॉइंट चुनाव में बाबा का पंच साबित हुआ। चुनाव प्रचार में भी योगी की बेदाग छवि को बीजेपी ने खूब भुनाया और विपक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खड़ा उतरना ही होगा। बीजेपी ने योगी मोदी का चेहरा आगे करके सिर्फ सोच ईमानदार का स्लोगन ही नहीं दिया, बल्कि इसे जमीन पर उतारने का काम भी किया। पैसा सीधे लोगों के खातों तक पहुंचाया, बिचौलियों का दखल एकदम से बंद किया, बिना भेदभाव के सभी को योजनाओं का लाभ दिया, कामकाज में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया। योगी सरकार ने अपनी फास्ट डिलीवरी कैपेसिटी में भी एक अलग छवि बनाने की कोशिश की, जिसने लोगों के बीच ये साबित किया कि योगी सरकार सिर्फ शिलान्यास नहीं करती, शिलान्यास करके उद्घाटन भी करती है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसी की एक मिसाल साबित हुआ, जिस पर लोगों ने भरोसा किया और योगी को फिर से यूपी की सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। टीम न्यूज स्टेट। काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने जीत की कामना की थी तो काशी ने भी अपनी सभी 8 सीटें दे दी हैं और पूरी यूपी में बहुमत वाली जीत भी दे दी और अब काशी भी गदगद है, काशी के वासी भी और काशी के मोदी भी। चाय वाले ने जीत का स्वाद चखा दिया तो पान वाले ने चूना नहीं लगाया। देखिए वाराणसी पर एक खास रिपोर्ट। काशी में पीएम मोदी ने सिर्फ काशी की 8 सीटें ही नहीं मांगी थी, बल्कि पूरे यूपी में बहुमत बनाने वाली जीत मांगी थी और काशी ने अपने सांसद और देश के पीएम की मुराद भी पूरी कर दी। रोड शो के दौरान पीएम मोदी पप्पू की अड़ी पर चाय पीने आए थे, बेंच पर बैठकर चाय भी पी थी। उनकी यही अदा तो लोगों को भा गई। अब दुकानदार मनोज फरमाते हैं कि उनकी चाय काम कर गई।